गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछली क्लास में मैंने आपको मांग विश्लेषण की शुरुआत की थी और मांग विश्लेषण अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर है और उसमें मैंने आपको मांग का अर्थ, मांग मात्रा और मांग में भेद, इच्छा, आवश्यकता और मांग में डिफरेंस और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों को पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया था। अब हम आज के वीडियो में जो चर्चा करेंगे उसको हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी टॉपिक से आगे हम आज पढ़ेंगे मांग फलन। छात्रों, मांग फलन के बारे में पिछली क्लासों में थोड़ा कुछ मैंने बताया आपको और उसमें ये बताया गया था कि मांग फलन जो होता है वो दो चरों के बीच में एक फलनात्मक संबंध को बताता है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, स्लाइड पे बताया गया कि मांग फलन वस्तु की मांग मात्रा और उसको निर्धारित करने वाले कारकों के बीच का फलनात्मक संबंध होता है। छात्रों, यहाँ मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताए, जिसमें वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, बाजार का आकार, साथ में जनसंख्या और अन्य बातें। इन सब कारकों का संबंध मैंने मांग मात्रा के साथ बताया है। तो मांग फलन जो है वो मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है। छात्रों, यहाँ मांग फलन को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है व्यक्तिगत मांग फलन और नंबर 2 है बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन जो है वो व्यक्तिगत मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध होता है, जिसमें हम केवल व्यक्तिगत मांग मात्रा के साथ उसको निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, जिसमें आप पीएक्स की बात करेंगे, आई की बात करेंगे, पीएक्सवाई की बात करेंगे, टीएमई की बात करेंगे। तो यहाँ जो व्यक्तिगत फलन जो बना है वो व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांगी गई मात्रा तथा उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के बीच का फलनात्मक संबंध होता है। जैसा कि स्लाइड में आपको बताया गया, क्यू एक्स इज फंक्शन ऑफ पी एक्स आई, पी एक्स वाई, टी, एम और ई। तो यहाँ जो क्यू एक्स है ये मांग मात्रा का सूचक है, साथ में जो पी एक्स है वो एक्स वस्तु की कीमत है, आई जो है ये उपभोक्ता की आय है, पी एक्स वाई जो बताया गया है वो संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, टी ट्रेडिशन है, परंपराएं, आई यहाँ जो फैशन, एम जो है यहाँ फैशन, रुचि आदि को शामिल करता है, ई जो है ये भावी अनुमान है और अन्य बातें यदि इसमें आप लेंगे तो अदर थिंग्स इसमें जुड़ेंगी। तो छात्रों, यहाँ व्यक्तिगत मांग फलन जो है वो व्यक्तिगत मांग मात्रा या किसी एक उपभोक्ता की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध होता है। व्यक्तिगत मांग फलन को यदि हम तालिका के रूप में निरूपित करें तो आगे जाकर व्यक्तिगत मांग फलन ही व्यक्तिगत मांग तालिका बन जाता है और यदि उसे आगे जाकर हम चित्र के रूप में निरूपित करेंगे तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाता है। आप देखिएगा दूसरी स्लाइड में आपको बताया गया है व्यक्तिगत मांग तालिका। छात्रों, व्यक्तिगत मांग तालिका जो है ये व्यक्तिगत मांग तालिका उन सूचनाओं को प्रदान करती है या प्रदर्शित करती है जिन्हें व्यक्तिगत मांग फलन प्रदर्शित करता है। मतलब व्यक्तिगत मांग फलन में एक व्यक्ति की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने कारकों का फलनात्मक संबंध जो बताया गया है कि किस कीमत पर व्यक्ति द्वारा कितनी कितनी मांग मात्राएं मांगी जा रही हैं। तो व्यक्तिगत मांग तालिका उसी घटना को तालिका के रूप में निरूपित करता है। आप व्यक्तिगत मांग फलन क्या लें, वो संबंध को बताता है, उसी घटना को हम तालिका के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो व्यक्तिगत मांग तालिका बन जाएगा और साथ में इसी को रेखाचित्र पर हम प्रदर्शित करेंगे तो व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाता है। तो यहाँ जो व्यक्तिगत मांग तालिका है ये उन सूचनाओं को प्रदर्शित कर रही है जिन्हें व्यक्तिगत मांग फलन प्रदर्शित करता है। व्यक्तिगत मांग तालिका में एक निश्चित कीमत पर व्यक्ति की उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाया गया है। कीमत निश्चित है, निश्चित कीमत पर व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मांग मात्रा के संबंध को व्यक्तिगत मांग तालिका दर्शाया गया है। छात्रों, यहाँ आप तालिका में देखिएगा, ये तालिका स्लाइड पे बनाई गई है और इसमें चार कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें पहले कॉलम में वस्तु की कीमत को लिया गया पी एक्स 1 2 3 4 5 और अगले जो 3 कॉलम है उसमें व्यक्तिगत मांग मात्रा है, जिसमें ए उपभोक्ता की मांग मात्रा क्यू एक्स ए है, बी उपभोक्ता की मांग मात्रा क्यू एक्स बी है और सी उपभोक्ता की मांग मात्रा क्यू एक्स सी है। तो यहाँ देखिए कीमत और मात्रा का जो संबंध होता है वो विपरीत होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है कि 1 रुपये कीमत होने पर ए उपभोक्ता द्वारा बाजार में 20 इकाई मांगी जा रही है, बी उपभोक्ता द्वारा 40 इकाई मांगी जा रही है और सी उपभोक्ता द्वारा
100 इकाई मांगी जा रही है। तो ये व्यक्तिगत मांग है ए बी सी की। जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा में कमी आएगी। ए के द्वारा कीमत 2 होने पर 15 इकाई मांगी जा रही है, बी के द्वारा 35 इकाई मांगी जा रही है और सी के द्वारा 80 इकाई मांगी जा रही है। ऐसे ही 3 कीमत होने पर ए उपभोक्ता के द्वारा 12 इकाई मांगी जा रही है, बी उपभोक्ता के द्वारा 30 इकाई मांगी जा रही है और सी उपभोक्ता के द्वारा 60 इकाई मांगी जा रही है। फिर कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है। तो 5 रुपये कीमत होने पर व्यक्तिगत मांग मात्राएं फिर घट जाती हैं, जिसमें ए उपभोक्ता 6 इकाई का मांग करता है, बी उपभोक्ता 20 इकाई की मांग करता है और सी उपभोक्ता 20 इकाई की मांग करता है। तो छात्रों, यहाँ व्यक्तिगत मांग तालिका जो है वो मांग मात्रा और व्यक्तिगत जो मांग मात्रा है और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का तालिका रूपी चित्रण होता है, तालिका रूपी निरूपण होता है। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, व्यक्तिगत मांग तालिका से आप क्या समझते हैं, तालिका बनाकर आप प्रश्न को हल करिए। तो उसमें आपको व्यक्तिगत मांग तालिका को समझाना होगा और साथ में व्यक्तिगत मांग तालिका का निर्माण करना होगा। छात्रों, हम आगे इसमें बात करें, इसकी जो तीसरी घटना बनती है वो बनती है व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र जो है वो तालिका का रेखा चित्र के रूप में निरूपण होता है। मतलब व्यक्तिगत तालिका जो आपने बनाई गई है उस तालिका को यदि आप चित्र में निरूपित कर देते हैं, चित्र में इसका निर्माण कर देते हैं, तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाता है। जिस घटना को तालिका के रूप में प्रदर्शित करती है उसी घटना को व्यक्तिगत मांग वक्र रेखा चित्र में प्रदर्शित करता है। आप स्लाइड में चित्र को देखेंगे, चित्र में आपको OX अक्ष लिया गया है जिसपे क्वांटिटी को लिया गया है, OY अक्ष पर प्राइस को लिया गया है, X अक्ष पर मांग मात्रा ली गई है और Y अक्ष पर कीमत ली गई है। छात्रों, यहाँ चित्र में 3 उपभोक्ताओं की मांग वक्र बनाए गए हैं, DA, DB और DC। DA जो है ये A उपभोक्ता का मांग वक्र है, DB जो है वो B उपभोक्ता का मांग वक्र है और DC जो है वो C उपभोक्ता का मांग वक्र है। आप यहाँ तीनों मांग वक्रों को एक साथ भी बना सकते हैं और अपनी सुविधा के लिए आप तीनों मांग वक्रों को अलग अलग वक्र बनाकर या अलग अलग कॉलम बनाकर आप इसको निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ जो DA, DB और DC है ये मांग मात्रा और कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत यदि बढ़ेगा तो मांग मात्रा घट जाएगा और कीमत यदि घटेगा तो मांग मात्रा बढ़ जाएगा। तो एक व्यक्तिगत मांग वक्र उस संबंध को प्रदर्शित करता है जिसे एक व्यक्तिगत मांग तालिका करती है। लेकिन अंतर यहाँ तालिका और मांग वक्र में इतना है कि तालिका उस घटना को तालिका के रूप में निरूपित करती है, जबकि व्यक्तिगत मांग वक्र है उस घटना को रेखा चित्र के रूप में निरूपित करता है। तो छात्रों, यहाँ व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग फलन का जो पहला प्रकार हमने आपको बताया व्यक्तिगत मांग फलन, जिसको 3 प्रकार से हमने पढ़ा है, व्यक्तिगत मांग फलन, व्यक्तिगत मांग तालिका और व्यक्तिगत मांग वक्र। इसी में हम जो दूसरा जो मांग फलन का प्रकार है वो है बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन जो होता है ये समग्र का सूचक है, समग्र मांग का सूचक है। व्यक्तिगत मांग फलन में एक उपभोक्ता की मांग की बात की जाती है, जबकि बाजार मांग फलन जो है उसमें विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता की मांग का समग्र अध्ययन किया जाता है। तो बाजार मांग फलन बाजार की समग्र मांग और उसको निर्धारित करने वाले कारकों के बीच एक फलनात्मक संबंध को बताता है। देखिए, यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस ये निकल कर आ रहा है कि व्यक्तिगत मांग फलन केवल एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध होता है। जैसे हमने A, B, C अलग अलग उपभोक्ता हैं पिछले स्लाइड में लिए थे, यहां हम 3 प्रकार के जो उपभोक्ता ले रहे हैं उसमें A प्लस B प्लस C तीनों की मांग को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो तीनों की जो मांग है वो मिलकर हो गई समग्र मांग। ऐसे ही आप कितने उपभोक्ताओं को जोड़ सकते हैं जिसमें आप A, B, C, D, E, F जितना भी आप अनंत नंबर तक ले सकते हैं, वो आपको बाजार के हिसाब से देखना है। तो बाजार मांग वक्र जो होता है वो बाजार मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध होता है। अर्थात यदि व्यक्तिगत मांग फलन को निर्धारित करने वाले कारकों में बाजार का आकार तथा जनसंख्या को शामिल कर लिया जाए तो फिर ये बाजार मांग फलन है। देखिए छात्रों, QX इज फंक्शन ऑफ PXI, PXY, MT, इन घटकों से मैंने आपको व्यक्तिगत मांग फलन बनाया। इसमें 2 घटक और इंक्लूड कर दे अपन, क्या क्या? एक तो मार्केट साइज बाजार का आकार और एक पॉपुलेशन साइज जनसंख्या का आकार। तो ये बाजार मांग फलन बन जाता है। तो यहां QX इज फंक्शन ऑफ PX, X वस्तु की कीमत, I उपभोक्ता की आय, PXY संबंधित वस्तुओं की कीमतें, साथ में E जो है वो भविष्य का अनुमान है, M अभिरुचि, फैशन आदि को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें 2 कारक और आपको अपन को इंक्लूड करने हैं। उसमें एक पॉपुलेशन साइज
जनसंख्या का आकार पीएस और एक एमएस मार्केट साइज, तो फिर ये बाजार मांग फलन बन जाता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड में आप देखिएगा, इसमें हमने शामिल किया है क्यू एक्स इज फंक्शन ऑफ पी एक्स आई, पी एक्स वाई, टी एम, पी एस, एम एस और ई। तो ये जो अन्य घटक हैं पी एक्स आई, पी एक्स वाई, टी एम और ई, ये तो व्यक्तिगत मांग फलन में भी थे, लेकिन हमने बाजार मांग फलन में जो नए घटक जोड़े हैं उसमें जोड़े हैं पी एस और एम एस। पी एस का मतलब पॉपुलेशन साइज है, जनसंख्या का आकार, और एम एस का मतलब है जनसंख्या का बाजार का आकार, मार्केट साइज। तो इन दोनों घटकों को यदि हम मांग मात्रा के साथ जोड़ते हैं या उसके फलनात्मक संबंध को अध्ययन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है बाजार मांग फलन। देखिए छात्रों, जिस प्रकार व्यक्तिगत मांग फलन को अपने व्यक्तिगत मांग तालिका के संदर्भ में और व्यक्तिगत मांग वक्र के संदर्भ में पढ़ा है, उसी प्रकार बाजार मांग फलन को भी हम व्यक्तिगत बाजार मांग तालिका और बाजार मांग वक्र के संबंध में अध्ययन करते हैं। आप अगली स्लाइड में देखिएगा, अगली स्लाइड में आपको बाजार तालिका बताया गया है, और बाजार तालिका में देखिएगा, बाजार तालिका वही उसी घटना को प्रदर्शित करती है जो बाजार मांग फलन करता है। बाजार मांग फलन भी मांग मात्रा और उसको बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध होता है। उसी घटना का तालिका रूपी अध्ययन या तालिका रूपी निरूपण जो होगा वो बाजार मांग तालिका होगा। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक बाजार मांग तालिका जो होती है वो व्यक्तिगत मांग तालिका का क्षितिज योग होती है, हॉरिजॉन्टल समेशन होती है। उसको यदि हम समानांतर करके व्यक्तिगत मांग तालिकाओं को जोड़ लें, जैसे ए की आपने अलग मांग पड़ी, बी की अलग मांग पड़ी और सी की अलग मांग पड़ी, तो तीनों को ए प्लस बी प्लस सी, इसको यदि हम जोड़ लेते हैं तो वो हमारा बाजार मांग तालिका बन जाता है। तो बाजार मांग तालिका से अभिप्राय समग्र बाजार मांग तथा उत्पादन की कीमत का तालिका रूपी निरूपण, अर्थात बाजार तालिका में बाजार में विभिन्न उपभोक्ताओं की कुल मांग तथा पदार्थ की कीमत का अंतर संबंध तालिका निरूपण होता है। देखिए छात्रों, यहां गौर कीजिएगा, स्लाइड पर आप यहां तालिका बनाई गई है और तालिका में आपको 4-5 कॉलम लिए गए हैं। उसमें से पहला कॉलम जो है वो वस्तु की कीमत है, 1 2 3 4 5। उसके अलावा व्यक्तिगत मांग मात्राएं लिए, ए की मांग मात्रा क्यू एक्स ए है, बी की मांग मात्रा जो है वो क्यू एक्स बी है, सी की मांग मात्रा क्यू एक्स सी है, और इन तीनों मांग मात्राओं को जोड़ लिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, कुल मांग या बाजार मांग बन जाती है। हमने इनका हॉरिजॉन्टल समेशन करें, क्षितिज योग करें, तो 20 प्लस 40 प्लस 100 बराबर 160, 15 प्लस 35 प्लस 80 बराबर 130, 12 प्लस 30 प्लस 60 बराबर 102, 8 प्लस 25 प्लस 40 बराबर 73, और 6 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 46। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत मांग मात्रा जो है उसका क्षितिज योग यदि हम कर लें तो वो व्यक्तिगत बाजार मांग मात्रा या कुल मांग मात्रा बन जाती है। तो जिस प्रकार देखिए छात्रों, यहां व्यक्तिगत जो मांग तालिका थी वो कीमत और मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध को प्रदर्शित कर रही है, उसी प्रकार बाजार मांग तालिका भी कीमत और बाजार मांग के बीच में विपरीत संबंध को बताती है। जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कीमत यदि बढ़ेगी तो उसी के हिसाब से मांग मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी। तो यहाँ बाजार मांग तालिका कीमत और समग्र मांग के बीच में विपरीत संबंध को तालिका के रूप में प्रदर्शित करती है। इसी घटना को यदि हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं या डायग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो फिर वो घटना हमारी बन जाती है बाजार मांग वक्र। जिस घटना को तालिका में बाजार मांग तालिका प्रदर्शित कर रही है उसी घटना को रेखा चित्र में बाजार मांग वक्र प्रदर्शित करता है। मतलब कीमत और समग्र मांग या बाजार मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। तो बाजार मांग तालिका क्या, बाजार मांग वक्र किसे कहेंगे? बाजार मांग वक्र बाजार तालिका की सूचनाओं का रेखा चित्र के रूप में निरूपण होता है। अर्थात बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का समस्तरीय या क्षितिज योग होता है या हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। तो आप अगली स्लाइड में ये रेखा चित्र आपको दिया गया है जिसमें 3 प्रकार के हमने सब मार्केट लिए हैं और चौथे डायग्राम में हमने टोटल मार्केट को लिया है। सब मार्केट ए पहला डायग्राम है, सब मार्केट बी दूसरा डायग्राम है, सब मार्केट सी तीसरा डायग्राम है, और तीनों का हॉरिजॉन्टल समेशन हमने किया है, जोड़ा है तीनों को व्यक्तिगत तौर पर, उससे बनाया टोटल मार्केट या समग्र मांग या बाजार मांग ए प्लस बी प्लस सी। देखिए छात्रों, यहाँ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को लिया गया, क्यू दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर कीमत को लिया गया है। तो पहले चित्र में भी कीमत और मात्रा का जो डीए दिया गया है इसमें विपरीत संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे चित्र में भी क्वांटिटी और प्राइस के बीच में डी भी जो बी का जो मांग वक्र है वो भी विपरीत संबंध को प्रदर्शित कर रहा है।
और तीसरे चित्र में भी क्वांटिटी और कीमत के बीच में डीसी जो है वो भी विपरीत संबंध को स्थापित कर रहा है। अब डीए प्लस डीबी प्लस डीसी तीनों की मांग मात्राओं को जोड़ दें, जैसा कि तालिका में भी जोड़ा गया है, यहां भी हम इनका समेशन कर लें तो हमारा जो चौथा डायग्राम है उसमें डीटी मांग वक्र का निर्माण होता है। डीटी टोटल मार्केट है, कुल बाजार मांग वक्र है, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा गया है। तो छात्रों यहां मैंने आपको मांग फलन का निरूपण बताया है और मांग फलन के निरूपण में मैंने दो प्रकार के मांग फलन पे आपसे चर्चा की है, जिसमें आपको व्यक्तिगत मांग फलन, व्यक्तिगत मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध, और बाजार मांग फलन, बाजार मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का फलनात्मक संबंध। मेजर जो डिफरेंस निकल कर आता है बाजार मांग फलन में हम जनसंख्या और बाजार का आकार दो घटकों को अतिरिक्त जोड़ते हैं। इसका मतलब व्यक्तिगत जो मांग फलन होता है उसका क्षितिज योगी बाजार मांग फलन बनता है। तो छात्रों आज के वीडियो में मैंने आपको केवल मांग फलन पर चर्चा की है, मांग फलन तालिका, मांग फलन के वक्र, मांग फलन का आपस में संबंध, इन पे आपसे चर्चा की है। अगले वीडियो में हम मांग के नियम पर आपसे चर्चा करेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो आपको ईआरपी जो अपना स्कॉलर ईआरपी चैनल है स्कूल का उस पर डाल दिया गया है। आप वहां से इसका पीडीएफ देखें और अपने नोटबुक में आप उसको काम को करें। साथ में जो स्लाइड में मैंने डायग्राम बनाकर आपको दिए हैं वो पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, और स्लाइड से देखकर भी आप डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी प्रकार की यदि आपको समस्या आती है तो आप हमारा ईआरपी जो चैनल है उसमें चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, या इसके अलावा मेरे जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो है 9414625951। इस पर आप मुझे सीधे कॉल करके आप अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में आप क्वेरी आप मेरे से ले सकते हैं। धन्यवाद छात्रों। अगली क्लास हम अगले वीडियो में जो आपसे चर्चा करेंगे वो